फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे हर एक एग्जाम में प्रश्न, एक या दो प्रश्न आते ही हैं। तो आइए एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट है यह टेनिस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किससे संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। और विश्व का सबसे महत्वपूर्ण यह ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। विश्व में सबसे महत्वपूर्ण टेनिस का यह टूर्नामेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह टूर्नामेंट जो है 4 श्रेणियों में होते हैं। कितने श्रेणी में? 4 श्रेणी में। और चारों श्रेणी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला होता है जो साल के प्रथम माह में ही होते हैं, जनवरी में, उसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और दूसरा होता है फ्रेंच ओपन। और तीसरा होता है विंबलडन। और विंबलडन उसके बाद होता है कौन सा? वह अमेरिकी ओपन, या उसे बोलते हैं यूएस ओपन। इसी को क्या बोलते हैं? अमेरिकी ओपन। अब हम लोग इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत 1905 ईस्वी से हुई। 1905 ईस्वी से हुई। और ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है यह 1905 ईस्वी के बाद प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया गया। लेकिन कुछ अपवादें हैं। इसमें क्या अपवाद है? कौन कौन सा वर्ष नहीं मतलब इसका आयोजन हुआ वह देख लेते हैं। बंद जो था ग्रैंड स्लैम, वह कौन कौन सा साल था? ये चारों में से कोई श्रेणी नहीं हुए थे। उसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और 1986। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यह चारों खेल जो होता है इसमें खिलाड़ियों जो एक पद से खेलता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होते हैं? 1 या 2। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई खेल का जो मतलब ओपन है इसका आयोजन कहाँ होता है? प्रत्येक वर्ष मेलबर्न में होता है। कहाँ होता है? मेलबर्न में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन का आयोजन कहाँ होता है? तो इस खेल का आयोजन पेरिस में होता है। कहाँ होता है? पेरिस। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे विंबलडन। तो इस खेल का आयोजन लंदन में होता है। कहाँ होता है? लंदन में। और अमेरिकी ओपन जिसे यूएस ओपन भी बोलते हैं, इस खेल का आयोजन न्यूयॉर्क में होता है। कहाँ? न्यूयॉर्क में होता है। उसके बाद कौन सा खेल कब से शुरू हुआ इसको भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन
1905 ईस्वी से। फ्रेंच ओपन, कौन? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 1891, इसका शुरुआत कब से हुआ? 1891। उसके बाद विंबलडन, विंबलडन की शुरुआत कब हुई? इसका 1877। उसके बाद यूएस ओपन 1881, 1881 को इसकी शुरुआत हुई। अब हम लोग ये कौन सा कोर्ट पे खेले जाते हैं, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किससे? कौन कौन सा कोर्ट से पे खेले जाते हैं? तो जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है वह कौन सा? हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट पे। और उसके बाद फ्रेंच ओपन जो है, पहले दोनों का देख लेते हैं, ट्रिको विधि से थोड़ा सा देखिए। ये जो दोनों जो ऊपर नीचे है, ये हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट, हार्ड कोर्ट। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एक फ्रेंच ओपन जो है वह मिट्टी पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट। एक किस पे? मिट्टी पे, मिट्टी के में। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे विंबलडन। विंबलडन जो है यह घास पे, ग्रास कोर्ट, मैदान में। उसके बाद ये जो ग्रास कोर्ट है वह कहां? घास के मैदान में। तो हम लोग आसानी से देख लिए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के मैदान पे, विंबलडन ग्रास कोर्ट यानी घास के मैदान पे, और यूएस ओपन जो अमेरिकी ओपन है वह हार्ड कोर्ट पे। अब कौन सा खेल कौन सा मंथ में होता है, इसका भी कभी कभी सीरियल क्रम से हम लोग के एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, शुरुआत में यही खेले जाते हैं। यह जनवरी माह में, जनवरी माह में वर्ष के शुरुआत में खेले जाते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें जो यह खेल होते हैं फ्रेंच ओपन, वह मई जून में होते हैं। कब होते हैं? मई जून। उसके बाद विंबलडन जो होते हैं यह घास के मैदान में होते हैं और यह जून जुलाई में होते हैं। कब होते हैं? जून जुलाई। उसके बाद यह यूएस ओपन जो होते हैं वह अगस्त सितंबर में होते हैं। कब होते हैं? अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर में होते हैं। तो अब हम लोग बहुत ही आसानी तरीका से देख लिए कि कौन सा खेल किस मंथ में होता है और कौन सा खेल किस मैदान पे होता है और कब किस खेल की शुरुआत हुई। यह सारा बात हम लोग देख लिए। ग्रैंड स्लैम को मेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर। तो आइए अब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं इसमें वह पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता उप विजेता से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। हर एक एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं यहाँ से ज्यादातर प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम होता है कौन सा खेल? वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है। यह जनवरी माह में होता है। कौन सा माह में? जनवरी माह में होता है। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो इस बार 2022 में हुआ उसका पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल हुआ। कौन हुआ? राफेल नडाल। उसके बाद उप विजेता जो हुआ वह डेनियल मेदवेदेव है। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। ये जो राफेल नडाल है वह स्पेन के खिलाड़ी। इससे भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा देश का है, इससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका उप विजेता राफेल नडाल हो गया, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला विजेता जो हुआ एशले बार्टी हुए। कौन हुए? एशले बार्टी। और उप विजेता डेनियल कॉलिंस। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। अब हम लोग ट्रिक विधि से भी याद करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही कहे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल विजेता, तो आरा मतलब बिहार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? आरा। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जैसे ही बोले तो सही आप लोग क्या बोलिएगा? राफेल नडाल। यदि 2 बार 3 बार अगर बोल भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा।
तो जैसे ही बोले ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल विजेता तो राफेल नडाल, बोले ऑस्ट्रेलियाई ओपन उप विजेता तो उप विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? रूस के हैं खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के खिलाड़ी हैं। तो इसमें हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो मैदा के लिए, मैदा जानते हैं ना, मैदा जिससे क्या बनता है? समोसा। मैदा के लिए क्या हो गया? रूस गए। तो ये हमको दोनों को याद कर लिए। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल विजेता कहे तो आरा का नाम याद रखिएगा, राफेल नडाल। और जैसे ही उप विजेता बोले तो ये रूस के खिलाड़ी हैं, तो ये मेदवेदेव, मैदा के लिए रूस गए। उसके बाद अब हम लोग महिला विजेता, अब हम लोग महिला विजेता की ओर चलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता कौन हुए? तो महिला विजेता एशले बार्टी हुए। कौन हुए? एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा मानचित्र में, तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान कहाँ है? नीचे। तो नीचे में बाल्टी से पानी भर रहे हैं, तो बाल्टी के जगह बाल्टी भी ध्यान में याद रखने का एक तरीका के तौर पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे ही कहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला विजेता तो एशले बार्टी। उसके बाद उप विजेता डेनियल कॉलिंस। डेनियल कॉलिंस ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो ये रनर रह गए, उप विजेता रह गए। तो इनको किस तरह से हम लोग याद रखेंगे? जैसे ही बोले ऑस्ट्रेलियाई ओपन उप विजेता तो ये कॉल करने के चक्कर में रह गए और ये क्या हो गए? कॉल करने के चक्कर में हार गए। मतलब ये विजेता नहीं बन पाए, उप विजेता बनकर रह गए। तो इस तरह से हम लोग चारों का नाम याद रखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग याद किए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो जरूर याद हो जाएगा। और यदि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रांसीसी ओपन की ओर। तो फ्रांसीसी ओपन यह जो होता है मई जून में होता है, मई जून। तो अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी ओपन जो है वह पुरुष एकल विजेता कौन है और महिला एकल विजेता कौन है। हम लोग पुरुष एकल विजेता सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रांसीसी ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो राफेल नडाल ही है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी वही जीते और फ्रांसीसी ओपन भी वही जीते। तो जैसे ही कहे फ्रांसीसी ओपन पुरुष एकल विजेता तो आप लोग क्या बोलेगा? राफेल नडाल। तो ये दोनों लगातार हुए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुए, उसके बाद फ्रेंच ओपन होते हैं। मई जून में फ्रेंच ओपन होते हैं और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जनवरी माह में होते हैं। तो ये कौन सा मंथ में होता है? कभी कभी सीरियल क्रम में, रीजनिंग में ये भी आते हैं कि कौन सा क्रम है। तो चारों जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं चारों का क्रम भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग अब उप विजेता की ओर चलते हैं। तो फ्रांसीसी ओपन के पुरुष एकल उप विजेता कौन हुए? तो कैस्पर रूड। कौन हुए? कैस्पर रूड। तो हम लोग फ्रांसीसी ओपन राफेल नडाल, विजेता कौन हुए? राफेल नडाल और उप विजेता कैस्पर रूड। उसके बाद अब महिला विजेता कौन हुए? तो इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी भी कहाँ के हैं यह भी प्रश्न आते हैं। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के। और उप विजेता कौन हुए? महिला उप विजेता कोको गॉफ। फ्रांसीसी ओपन के महिला उप विजेता कोको गॉफ ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और कहाँ के हैं? अमेरिका के। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं विंबलडन की ओर। तो यह जो होता है कौन सा माह में होता है? जून जुलाई में। जून जुलाई में होते हैं। तो इसके पुरुष एकल विजेता कौन हुए? तो पुरुष एकल विजेता विंबलडन के कौन हुए? नोवाक जोकोविच। तो इसको हम लोग किस तरीका से याद रखेंगे? जैसे ही कहें विंबलडन तो लास्ट में क्या आता है? ना। तो नोवाक जोकोविच यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? यह भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। यह भी सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद उप विजेता इसमें भी ना है लास्ट में। तो निक किर्गियोस। कौन? निक किर्गियोस यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। यह भी विंबलडन भी राफेल नडाल ही जीतते, लेकिन उनको सेमीफाइनल में पेट में चोट लगने की वजह से वह
इसमें से बाहर हो गए, सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए, नहीं तो ये भी जो खिताब है उन्हीं के नाम हो जाता। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं विंबलडन के महिला विजेता की ओर। किसके ओर? महिला विजेता की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं कि विंबलडन के महिला विजेता कौन हुए? तो एलेना रिबाकिना। एलेना रिबाकिना। क्या कह रहा? एलेना क्या लेना? रिबाकिना मतलब क्या कीनेंगे? ये कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के। तो इसको भी ट्रिक विधि से हम लोग याद रखेंगे। एलेना जैसे ही कहे विंबलडन महिला के, तो एलेना रिबाकिना। उसके बाद उप विजेता ओस जेब्यूर। कौन है? ओस जेब्यूर। यह कहाँ के? ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया यानी कि अफ्रीका के। अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अफ्रीका भी अभी तक नहीं यह खिताब जीता था, तो प्रथम खिलाड़ी हैं ओस जेब्यूर। यह कहाँ के हैं? अफ्रीका के। तो जैसे ही विंबलडन बोले तो पुरुष एकल विजेता कौन हुए? नोवाक जोकोविच। और उप विजेता निक किर्गियोस। उसके बाद महिला विजेता बोले तो कौन है? एलेना रिबाकिना। और उप विजेता कौन हुआ? तो ओस जेब्यूर। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अमेरिकी ओपन की ओर। अमेरिकी ओपन की ओर। तो यह कब होता है? अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर माह में यह खेल होता है। तो उसके बाद अब हम लोग इसको याद करेंगे। तो जैसे ही कहे अमेरिकी ओपन के पुरुष एकल विजेता, तो कार्लेस अल्कारेज। कार्लेस अल्कारेज। जैसे ही बोले कार्लेस अल्कारेज। और उप विजेता तो कैस्पर रूड। यह कौन सा मतलब कैस्पर रूड एक और उप विजेता एक में रह गए, वह कौन सा रह गए हैं? तो फ्रांसीसी ओपन में भी पुरुष एकल उप विजेता कैस्पर रूड रहे, इसमें भी उप विजेता कैस्पर रूड रहे। उसके बाद अब हम लोग महिला को याद रखेंगे। महिला जैसे ही कहे अमेरिकी ओपन महिला विजेता कौन हुए? तो इग्गा स्वियातेक। कौन हुए? इग्गा स्वियातेक। इग्गा स्वियातेक। यह फ्रांसीसी ओपन में भी महिला विजेता इग्गा स्वियातेक थे, और अमेरिकी ओपन भी इग्गा स्वियातेक ही हैं। उसके बाद जैसे ही उप विजेता बोले तो ओस जेब्यूर। कौन? ओस जेब्यूर। ये ट्यूनीशिया के हैं। ट्यूनीशिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है उसमें सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाले कौन से खिलाड़ी है? इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा राफेल नडाल। राफेल नडाल। राफेल नडाल कुल 22 बार जीते हैं। यह खिताब ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल विजेता का कुल 22 बार यह टूर्नामेंट जीते हैं। उसके बाद नंबर आता है कौन? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कुल 21 बार यह अपने खिताब अपने नाम किए हैं। उसके बाद आता है कौन? रोजर फेडरर। रोजर फेडरर। यह भी खिताब अपने नाम कुल 20 बार किए हैं। तो 20 से ऊपर होने वाले यही मात्र 3 खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। तो इनको भी नाम हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास में इतना ही।